एक पत्नी को समझ में आ गया कि कभी कभी खुद को बदलने में ही परिवार की भलाई होती है। नीलू जी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण नहीं था। पूरे मोहल्ले में उनका नाम इसीलिए मशहूर था क्योंकि उनका हर काम एकदम परफेक्ट होता था। चाहे खाना बनाना हो, घर की सफाई या फिर घर के अन्य कामकाज, सब कुछ नीलू जी के नियमों के हिसाब से चलता था। लेकिन एक चीज में वो थोड़ी सख्त थी। उनके पति देव रवि नीलू जी के पति शांत स्वभाव के आदमी थे और किसी भी चीज में ज्यादा दखल नहीं देते थे। लेकिन नीलू जी का रवैया ऐसा था कि अक्सर घर के छोटे बड़े कामों में वह रवि को भी डांट फटकार कर अपना तरीका बताने में पीछे नहीं रहती थी। रवि ने भी इसे जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया था। काम वाली गीता पिछले 3 महीने से नीलू जी के घर पर काम कर रही थी। वह हर दिन नीलू जी और रवि के बीच होने वाली नोकझोंक को देखकर थोड़ा चिंतित रहती थी। गीता के पति रमेश, जो मेहनत मजदूरी का काम करता था, अक्सर अपनी पत्नी को शाम को लेने आता था। गीता ने कई बार अपने पति से नीलू जी के घर की स्थिति के बारे में बात की थी, लेकिन रमेश ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक दिन गीता अचानक काम पर आना बंद कर देती है। नीलू जी को यह सुनकर हैरानी होती है कि गीता ने बिना किसी पूर्व सूचना के काम छोड़ दिया। नीलू जी को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले कारण जान लेना चाहिए। शाम होते ही गीता अपने पति रमेश के साथ नीलू जी के घर आ धमकी, नीलू बहन, गीता कल से आपके यहाँ काम पर नहीं आएगी। रमेश ने सीधा साधा ऐलान किया, अरे भाई, पगार में कोई दिक्कत हो तो बता, बढ़ा दूंगी। अभी 3 महीने ही तो हुए हैं, अगले महीने से तनख्वाह में भी इजाफा हो जाएगा। नीलू जी ने शांत होकर कहा। रमेश थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं नहीं बहन जी, बात पगार की नहीं है, हमारी तकलीफ कुछ और है। तो क्या तकलीफ है, कुछ तो बताओ। बिना कारण जाने मैं गीता को ऐसे काम छोड़ने नहीं दूंगी, नीलू जी ने दृढ़ स्वर में कहा। रमेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आपके घर का माहौल देखकर मेरी बीवी भी आपसे सीखने लगी है। आप पूरा दिन अपने पति देव को डांटती रहती हो, हर बात पर उनकी खबर लेती हो। गीता भी अब वैसा ही करने लगी है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मेरे से मेम साहब जितनी सहन शक्ति नहीं है। अगर गीता ने भी आपके जैसा रवैया अपनाया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर नीलू जी हक्की बक्की रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अब हंसे या खुद को सुधारने की सोचे। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। रवि, जो अखबार पढ़ते हुए इन बातों को सुन रहा था, चुपके से मुस्कुराया और फिर से अखबार में खो गया। नीलू जी को अब गीता को समझाना भी था और खुद भी थोड़ा बदलना था। उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद वह घर के कामकाज में थोड़ी ज़्यादा सख्त हो गई हैं और यह रवि के साथ उनके रिश्ते पर भी असर डाल रहा है। गीता और रमेश को समझाने के बाद नीलू जी ने खुद से वादा किया कि वह रवि के साथ अपने व्यवहार पर ध्यान देंगी। वह जानती थी कि परिवार के माहौल का असर हर किसी पर पड़ता है, चाहे वो घर का सदस्य हो या काम करने वाला। अगले दिन नीलू जी ने रवि के साथ बैठकर अपने मन की बात की और दोनों ने आपसी समझ के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने का फैसला किया। अब नीलू जी का घर भी पहले से शांत और खुशहाल रहने लगा। गीता भी वापस काम पर आ गई और रमेश की चिंता भी दूर हो गई। इससे नीलू जी को यह समझ में आया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी जरूरी है और कभी कभी खुद को बदलने में ही परिवार की भलाई होती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।